हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और सेकेंडरी की एग्जामिनेशंस जो शुरू होने वाली है 12 फरवरी से, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, आइए देखते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आरबीएससी एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम इंग्लिश सॉल्यूशन, इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन है मॉडल पेपर 2026। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सर, क्लास नंबर फर्स्ट आज हमारी। चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमने बता दिया था आपको कि माध्यमिक परीक्षा 2026 का सेकेंडरी का नमूना पत्र है, सब्जेक्ट इंग्लिश का 10th बोर्ड, और जो हमारा पेपर होता है वो 3.25 घंटे का होता है और पूरा 80 नंबर का होता है। ये इंस्ट्रक्शन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए है फ्रेंड्स हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। या आपको निम्न पैसेज को पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स करने हैं। तो देखिए पैसेज है, द ग्रीन रिवोल्यूशंस। ग्रीन रिवोल्यूशंस का मतलब होता है हरित क्रांति। वाज ए पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ये भारत में एक जो कृषि विज्ञान है, कृषि है, उसके बदलाव का एक युग है भारत के अंदर। दैट बिगिन इन 1916 इस सेंचुरी, जो 1960 शताब्दी में शुरू हुआ। इट इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। और इसने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में हमको बताया, इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न इरिगेशन, आधुनिक जो सिंचाई तंत्र है, टेक्निक तंत्र है, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जो रासायनिक खाद बीज हैं, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसकी वजह से हम जो भोजन का प्रोडक्शन उत्पादन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं केमिकल्स की वजह से। और फर्टिलाइजेशंस जो होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल टेक्निक से, रिगेन टेक्नीशियन, उनसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, भोजन का उत्पादन बढ़ रहा है। मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो श्रीमान एम.एस. स्वामीनाथन है, नाउन एज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशंस। उसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो मिस एम.एस. स्वामीनाथन है, उसे भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्लेड ए क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्रूशियल यानी होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके परिवर्तन में। कि हरित क्रांति का परिवर्तन कैसे हुआ है, उस परिवर्तन में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। द मूवमेंट primarily focused on wheat and rice cultivation in its states। और जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, वो उन्होंने फोकस किस पे किया है, गेहूं और चावल पर। व्हीट मीन्स गेहूं होता है, राइस एंड चावल होता है। उनके कल्टीवेशन, उनकी खेती पर, कृषि पर, जैसे लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा इसका फोकस किया गया है, गेहूं और चावल की खेती का। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम में इंडिया बिकेम, भारत बन गया है, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड, कि अपना खुद का भोज्य उत्पादक देश, भोजन का उत्पादक या निर्यातक देश बन चुका है। बाय द 1917 एंडिंग, 1970 के अंत तक सर्वाधिक खेती करने वाला या अनाज उत्पादित करने वाला देश बन गया था। इट्स डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स, और वो भारत भोजन का क्या हो गया, निर्यात करना, आयात करने का अपने आप पर निर्भर हो गया था, डिपेंडेंस हो गया था। व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 मिलियन टन्स, और जो गेहूं का जो उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, इंक्रीज बढ़ करके 11 मिलियन टन से इन 1916 में 1960 में 11 मिलियन टन था, इन 273 मिलियन टन बाय द 2006 तक 73 मिलियन टन का हो गया उत्पादन। देखो कितना उत्पादन बढ़ा कि 1960 से 11 मिलियन टन से 2006 में, यानी 46 साल में 73 मिलियन टन हो गया, 60 के ऊपर बढ़ गया ना। हाउएवर द ग्रीन रिवोल्यूशन, जिस प्रकार ये हरित क्रांति हैड सम नेगेटिव इफेक्ट, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालती है, इंक्लूडिंग डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का मतलब जो धरातल का पानी होता है, जल होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा दबाव डालती है कि किस प्रकार से धरातल का पानी कम होता जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव डालती है। सोयल, मिट्टी के ऊपर
सोइल डिग्रेडेशन, मिट्टी की गुणवत्ता घटती है, एंड इंक्रीज्ड रीजनल इनइक्वालिटी, और जो क्षेत्रों की जो अनइक्वलता है वो बढ़ती जाती है, असमानता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेन फील्ड एरियाज, और छोटे और जो किसान है बरसाती क्षेत्रों में डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, वो इस चीज का फायदा समान रूप से नहीं उठा पाते हैं। डिस्पाइट इसकी वजह दिस लिमिटेशंस द ग्रीन रिवॉल्यूशंस, इस हरित क्रांति की जो लिमिटेशंस है, जो सीमाएं हैं, सेवर्ड मिलियंस फ्रॉम स्टार्वेशन, लाखों लोगों को भूखमरी से बचाता है, एंड रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट मिलस्टोन टू इंडियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री, और भारत के कृषि इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके और अनाज के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ठीक है सर। और अब ये तो पूरा पैसे था, अब जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से 7-8 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के प्रत्येक का पढ़ेंगे, आंसर लगाएंगे। देखो, Who is known as the father of India's green revolutions? भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखो सर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विच क्रॉप्स वर primarily focused on during the green revolutions? हरित क्रांति के दौरान कौन से अनाज, कौन सी फसल को बढ़ावा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट एंड राइस, ऑप्शन बी, व्हीट एंड राइस। When did India become self-sufficient in food grain production? भारत आत्मनिर्भर कब बना? भारत आत्मनिर्भर कब बना? बताओ। 1970 में। इसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा 1917, ending this dependence food imports, है ना सर? ये रहा इंडिया became the self-sufficient food grain production by the 1917, 1970 में। तो ए आ जाएगा इसमें भी। When did India became the self-sufficient in food grain production? भोजन उत्पादन में, भोजन अनाज उत्पादन में स्वयं पर निर्भर कब हुआ? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the one of negative effects of green revolutions? हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? What was the one of the negative effects of the green revolutions? That's increase in food imports, increase in manual farming, depletion of groundwater, decrease crop productions. Option C, depletion of groundwater. Next question है Which states were the main beneficiaries of the green revolutions? जो हरित क्रांति थी उसका मुख्य फायदा क्या हुआ था? कौन से राज्यों में होता? ऑप्शन बी के पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 2006 व्हाट वाज द इंडिया व्हीट प्रोडक्शंस? 2006 के तहत तक गेहूं का उत्पादन कितना हो गया था? ऑप्शन ए 73 मिलियन टन तक। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस द सेम कन्वर्जेशंस। कन्वर्जेशंस का मतलब, परिवर्तन का मतलब यहां पर क्या आया है? ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस अपोजिट डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट वर्ड सेल्फ सफिशिएंट, इसमें अपोजिट वर्ड पूछा गया है सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ये फर्स्ट पैसेज था जिसको हमने क्लियर किया।